लिखिए, शीट अभी दिलवाते हैं आपको, ठीक है। टॉपिक अपना चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इनपुट आउटपुट। टॉपिक अपना चल रहा है भैया इनपुट आउटपुट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इनपुट आउटपुट। जैसा कि आपको बताया अभी तक हमने कि सर जब भी पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं तो एक एग्जाम्पल जरूर आता है, बिना एग्जाम्पल के क्वेश्चन दे ही नहीं सकते हैं। रीजन बिहाइंड कि सर एग्जाम्पल इसलिए भी दे देते हैं, रीजन ये है कि सर ये जानने के लिए एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब कि प्रक्रिया चल क्या रही है। एक उदाहरण ये बताने के लिए दिया जाता है कि ये मेथड चल क्या रहा है, तो बिना एग्जाम्पल के कभी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक उदाहरण सीधे मैं आपको दे रहा हूँ, उस उदाहरण को आप नोट करिए और समझने का प्रयास करिएगा कि उसमें क्या चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको कुछ शब्द लिख कर दिए गए, जिसमें लिख कर दिया गया सर, जैसे पहला शब्द है सर रीजनिंग, फिर दूसरा शब्द दिया हुआ है सर स्काई, फिर दिया है सर सिल्वर, नहीं सिल्वर नहीं, उसके बाद में दिया है सर ब्लू, ठीक है। ब्लू के बाद में दिया है सर, ब्लू के बाद में दिया हुआ सर, फिर दिया है अमन, उसके बाद में दिया है सर, फिर दिया है सर कैट, फिर दिया है सर अर्न। कोई स्पेलिंग समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, गलत मत नोट करिएगा। फिर दिया है सर आउटपुट, फिर दिया हुआ है सर, फिर दिया हुआ है गिव, GIVE गिव, फिर दिया है सर इनपुट, और फिर दिया है सर, फिर एक शब्द दिया है, हमको वो दिया है 5, FIVE 5। ये हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, तमाम सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अब इन शब्दों को किसी खास नियम के हिसाब से एक एक करके व्यवस्थित किया जा रहा है, रीअरेंज किया जा रहा है, कुछ होगा इनका मेथड, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने जब सबसे पहला चरण बनाया, तो पहले चरण में इन्होंने पूरी भीड़ में से सबसे पहले अमन शब्द को आगे लिखा, ठीक होगा कुछ लॉजिक इनका, और बाकी की पूरी कहानी इसके आगे जोड़ दी। वैसी केवल पूरी भीड़ में से अमन शब्द को उठाया, आगे लगाया, इनके मन में जो चल रहा था, जो सॉफ्टवेयर था, उसके हिसाब से इन्होंने सोचा कि अमन को सबसे आगे आना चाहिए। ये शब्द बाकी जो लगे हुए उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन सब में अमन का नंबर सबसे पहले आना चाहिए, ऐसा इनकी सोच के मुताबिक था। तो एक इंसान को एक जगह पर पहली बार में सही जगह बैठा लिया, तो अब बाकी के पूरे इंसान जैसे बैठे हैं वैसे ही आगे बैठ जाएंगे। बेटा कर्टन डाल दीजिए थोड़ा सा, तो बाकी के इंसान जैसे बैठे हैं वैसे ही बेटा आगे बैठ जाएंगे। सर क्या है? रीजनिंग, स्काई, ब्लू, जैसे हैं एज इट इज लिखते चले। कैट, सर अर्न, फिर आउटपुट, गिव, उसके बाद में सर इनपुट, और फिर 5 ना, ओके 5। इसके बाद में स्टेप 2 में आते हैं, चरण 2 में इनकी सोच के मुताबिक इन्होंने पूरी भीड़ में से अमन तो पहले से ही सही जगह बैठा चुके थे, अब ये अगला नंबर लिखते हैं अर्न का। इस पूरी भीड़ में से इन्होंने अर्न को लिखा और बाकी की पूरी कहानी इसके आगे जोड़ दी, मतलब एक शब्द को और लाके लिख लिया और बाकी की पूरी कहानी इसके आगे जोड़ दी। रीजनिंग, स्काई, ब्लू, कैट, अर्न चूंकि आगे जा चुका है, तो अब अर्न यहाँ रहा नहीं, तो कैट के बाद नंबर किसका आया? आउटपुट का, फिर भैया गिव, उसके बाद में सर इनपुट, फिर सर 5। ठीक है, कुछ चल रही होगी मन में सोच इनके, शायद आप लोग भी पकड़ चुके होंगे अब तक लॉजिक। फिर बेटा इन्होंने अमन को लिया, फिर अर्न को लिखा, अर्न के बाद इन्होंने पूरी भीड़ में से इनपुट को लिखा, इनपुट शब्द को लिखा और बाकी की पूरी पिक्चर इसके आगे जोड़ दी, बची हुई पिक्चर। सर रीजनिंग, स्काई, ब्लू, कैट, आउटपुट,
गिव, गिव के बाद 5। क्या हमने सही लिखा सर? ठीक है। अब आते हैं सर स्टेप 4 में, चरण 4 में। चरण 4 में इन्होंने क्या किया सर? इनके हिसाब से अमन सही जगह बैठ चुका है, इनके हिसाब से अर्ण सही जगह बैठ चुका है, इनके हिसाब से इनपुट भी सही जगह बैठ चुका है। उसके बाद में इन्होंने इस भीड़ में से आउटपुट को लिया और यहाँ लिखा। ठीक, बाकी बची हुई पिक्चर, बची हुई कहानी जो भी थी वो इसी के आगे ऐसे ही जोड़ दी। तो रीजनिंग से शुरू करते हुए, रीजनिंग, स्काई, ब्लू, कैट, गिव और 5। अब आते हैं अगले चरण में, अगले स्टेप में। स्टेप 5 की बात करते हैं सर, चरण 5 की बात करते हैं सर। तो अमन सही जगह पे, अर्ण भी सही जगह पे, इनपुट भी सही जगह पे, आउटपुट भी सही जगह पे। ठीक, अब इन्होंने इस पूरी भीड़ में से, अब इन्होंने पूरी भीड़ में से स्काई को लिखा और बाकी बची हुई कहानी इसके आगे जोड़ दी। बाकी बची हुई कहानी इसके आगे जोड़ दी, बची हुई कहानी इसके आगे जोड़ दी। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेप 6। स्टेप 6 की बात करते हैं। अमन सही जगह पे है, अर्ण सही जगह पे है, इनपुट सही जगह पे है, आउटपुट भी इनके मुताबिक सही जगह बैठ चुका है, स्काई भी इनके मुताबिक सही जगह बैठ चुका है और इनके मुताबिक सर रीजनिंग ऑलरेडी सही जगह बैठा है। अब इन्होंने इस पूरी भीड़ में से, अब इन्होंने इस पूरी भीड़ में से गिव को लिख लिया, गिव, और बाकी बची हुई पिक्चर आगे बढ़ा दी। ब्लू, कैट, 5। ठीक है। अब उसके बाद में सर इन्होंने बनाया स्टेप 7। स्टेप 7 चरण 7। चरण 7 में इन्होंने लिखा अमन, अर्ण, इनपुट, आउटपुट, स्काई। स्काई के बाद इन्होंने लिखा सर रीजनिंग, फिर गिव, और गिव के बाद लिखा गया 5। 5 को ये सही जगह पर ले आए और बाकी बची हुई पिक्चर इसके आगे जोड़ दी। ब्लू, कैट। अब ये आते हैं चरण 8 में, स्टेप 8 में। स्टेप 8 में जब आए तो स्टेप 8 में इन्होंने क्या किया? अमन इनके मुताबिक सही जगह बैठा हुआ है, अर्ण भी सही जगह पर है, इनपुट भी सही जगह पर है, आउटपुट भी सही जगह पर है, स्काई भी सही जगह पर है, रीजनिंग भी अपनी बिल्कुल सही जगह बैठ चुका है, सर गिव भी बिल्कुल सही जगह बैठ चुका है, 5 भी इनके मुताबिक सही जगह बैठा हुआ है। अब इन्होंने कैट को लिखा और बाकी बचा हुआ शब्द आगे बढ़ा दिया। आप कह रहे हैं कि सर इस जगह पर आकर पिक्चर कंप्लीट हो गई है, जैसा हमारे मन में चल रहा था लॉजिक, वो लॉजिक हमारा पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया। इसलिए कहा गया, इसके नीचे एक लाइन लिख कर दी गई है, वो लाइन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसके नीचे लिखी होगी कि अतः चरण 8 ही, अतः चरण 8 ही इस पुनर्व्यवस्था का, इस पुनर्व्यवस्था का अपने हिसाब से लिख लेना, पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। अपने हिसाब से लिख लीजिए, पुनर्व्यवस्था अंतिम चरण है। Hence 8th step is the last step of given rearrangement। आपसे क्वेश्चन में लिखकर मिलेगा, आपको निर्देश में, पेपर जब भी आएगा तो निर्देश डायरेक्शंस में लिखकर मिलेगा कि when we apply a word contained input in an input device, that device rearranges the given input by a specific method in various steps and example is following। ये एग्जांपल देगा और उस एग्जांपल को समझना आपको होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें हमारी आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि सर हमारे हिसाब से तो ए के बाद बी आना चाहिए था। डिक्शनरी के मुताबिक, अगर डिक्शनरी या एबीसीडी के मुताबिक देखें, वर्णमाला के हिसाब से देखें तो सर ए के बाद तो बी आना चाहिए था, और आप तो यहाँ ए के बाद ई लिखे बैठे हो और फिर ई के बाद आई लिखे बैठे हो। सर ये क्या चल रहा है? हमारे हिसाब से तो ए के बाद बी आना चाहिए। तो सर हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए मायने नहीं रखता, उन्होंने क्या सोचा है मायने वो रखता है, तो उनके मुताबिक हमको चलना, इसीलिए एग्जाम्पल दिया जाता है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कोई उदाहरण देकर दे देगा, उदाहरण को समझना आपकी जिम्मेदारी है और फिर जैसा उदाहरण में हो रहा होगा वही काम आपको करना पड़ेगा। क्या आप समझ पाए कि उदाहरण में क्या हो रहा है? बिल्कुल सर, अगर उदाहरण में आप लास्ट स्टेप को देखें, अंतिम चरण को, और ये जो अंतिम चरण है इसको बोला जाता है आउटपुट। सर ये होता है आउटपुट। आउटपुट
ठीक है, और वो था इनपुट। इनपुट को हिंदी में निवेश भी कहा जाता है, इनपुट को हिंदी में निवेश भी कहा जाता है, और आउटपुट को हिंदी में प्राप्ति कहा जाता है, प्राप्ति, ठीक, या रिजल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सुनिए, ये इनपुट अप्लाई किया गया, ये इनपुट उसमें लिखा गया, तो जो सही होकर चीज आई वो है आउटपुट, वो ये आई। ठीक है, अब इसमें आउटपुट में अगर हम ये कहते हैं कि सारे शब्द एक सही अनुक्रम में, सही व्यवस्था में लग गए हैं, तो सारे शब्द अगर सही पैटर्न में लगे हैं, तो आओ देखते हैं लगे कैसे। अगर आप नोटिस करो बेटा, तो ए ई आई ओ यू, सॉरी ओ तक है, तो अगर आप स्वर की बात करो तो आपको मालूम है कि 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्या ये 5 स्वर होते हैं इसी क्रम से? तो इसका मतलब मेरे मन में एक बात आई कि सर जी ये पता क्या कर रहे थे, ये पहले स्वर वाले शब्दों को एक-एक करके लगा रहे थे। क्यों भाई, सही है, ये वॉवल ए से स्टार्ट हुआ, ये किससे शुरू हुआ, ई से, फिर किससे, आई से, तो स्वर से शुरू होने वाले शब्दों को इन्होंने पहले लगाया, इसका मतलब। और स्वर भी, वो भी क्रम में, सबसे पहला स्वर कौन सा, ए से बड़ा ई, से बड़ा आई। क्या बात समझ में आई? तो पहले ये स्वरों को लगा रहे थे, उसके बाद में इन्होंने किसको लगाना शुरू किया, व्यंजनों को। अच्छा, स्वरों को तो इन्होंने बढ़ते क्रम में लगाया है, भैया ध्यान देना, स्वरों को तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लगाया है, लेकिन जो व्यंजन शुरू किए ना, तो घटते क्रम में लगाए हैं। जो कॉन्सोनेंट शुरू किए, व्यंजन शुरू किए, वो बढ़ते में नहीं शुरू किए। वो देखो यहाँ से शुरू किया एस, तो एस इनमें छोटा तो नहीं, एस तो सबसे बड़ा व्यंजन है, फिर एस से छोटा व्यंजन डिसेंडिंग ऑर्डर में, आर। उल्टी एबीसीडी याद है ना? नहीं याद है कोई नहीं, लेकिन मन में सोच लिया करो, सर एस से पहले आर आएगा और एबीसीडी में फिर आर से पहले क्या मिलना चाहिए, जी, से छोटा एफ, इस हिसाब से लगा रहे हैं। इसका मतलब ये लॉजिक इनके दिमाग में शुरुआत से चल रहा था, ये खुरापात इनके मन में बहुत पहले आ चुकी थी, तभी तो इन्होंने पूरी भीड़ में से अमन को उठाया और सबसे आगे लिखा पहली बार में। दूसरी बार में क्या किया, अमन के बाद किसको लिख लिया, अर्ण को। तीसरी बार में अमन के बाद अर्ण, अर्ण के बाद इनपुट, मतलब ए ई आई। चौथी बार में ए ई आई ओ, बस ओ तक चलेगा मतलब है। पांचवी बार में अगर देखते हैं तो देखो ए ई आई ओ, तो स्वर तो कंप्लीट हो गया, स्वर तो बचा नहीं कोई वहां पर। तो अब इनकी बारी आई कि भाई व्यंजन में ढूंढेंगे, तभी तो इन्होंने पूरे व्यंजनों में से देखो स्काई शब्द को आगे लिखा, क्योंकि इन व्यंजनों में जैसे ये आर है, ये एस है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, तो अगर व्यंजनों की बात करो तो इनमें सबसे बड़ा व्यंजन कौन सा है, सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट जो एबीसीडी में सबसे बाद में आएगा, बताओ, आर एस बी कौन आएगा, एस आएगा। इसीलिए तो इन्होंने देखो स्काई को लिखा है, इसीलिए इन्होंने स्काई को लिखा है, ये चल रहा था इनके दिमाग में। फिर स्काई के बाद नंबर किसका आया, रीजनिंग का, क्यों भाई सही है। फिर रीजनिंग के बाद नंबर किसका आया सर, अब गिव का आना चाहिए, देखना सीखने वाली बात। रीजनिंग के बाद नंबर, रीजनिंग से छोटा शब्द क्या है, आर से छोटा। इस समय आर से छोटा जी बी सी एफ कौन है, जी है। तो जी तो देखो पहले से ही सही जगह बैठा है, अगर जी पहले से ही सही जगह बैठा है तो ये आपकी मेहनत नहीं मानी जाएगी सर। मेहनत केवल तभी मानी जाएगी जब आप किसी शब्द को कहीं से लाकर लिखें, लाकर लिखें, आपकी मेहनत तब मानी जाएगी। अगर कोई शब्द पहले से ही सही जगह बैठा हुआ है तो आपकी मेहनत नहीं मानी जाएगी, आपकी किस्मत मानी जाएगी। तो उस स्थिति में आपने क्या किया कि सर अमन ठीक जगह है, अर्ण को बैठा चुके थे, इनपुट को बैठा चुके थे, आउटपुट को बैठा चुके थे, स्काई को बैठा चुके थे, रीजनिंग को बैठा चुके थे। अब रीजनिंग के बाद वाला चाहिए था हमको, तो हमने कहा इस शब्द, इस शब्द, इस शब्द, इस शब्द में से रीजनिंग के बाद गिव आना चाहिए। तो गिव आना चाहिए, तो गिव तो पहले से रीजनिंग के बगल में लिखा था। तो जैसे ही मैंने रीजनिंग के बाद में गिव लिखा तो केवल ऊपर से देख के नीचे छाप दिया, क्या कहीं से लेकर आए हो क्या? गिव तो पहले से ही सही जगह पर था। तो अगर गिव सही जगह पर था तो आपकी मेहनत नहीं मानी जाएगी, मेहनत तब मानी जाएगी जब आप किसी को लेकर आए। तो अब आप किसी को कहीं से लेकर आइए, ये तो पहले से सही जगह पे, तो इसके बाद वाला ले आइए। तो गिव के बाद नंबर किसका आएगा, बी सी एफ, किसका आएगा, एफ का। तो देखो एफ को लेकर आए और लिखा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जी यहाँ तो रीजनिंग तक सही किया था और यहाँ आपने 2 शब्द सही कर दिए। तो यहाँ हमने 2 शब्द नहीं सही किए, कितने सही किए, सही एक ही किया, एक तो बाई चांस सही हो गया था। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं? रिव्यू क्लियर हुआ भैया लोगों, क्लियर है? ठीक है। अब अगले स्टेप में आते हैं। तो सर 5 के बाद नंबर आना चाहिए सी का, तो सी लिख दिया और बचा हुआ ब्लू वाले जिसका दिया, कहानी कंप्लीट हो गई। तो आपको इसी उदाहरण के हिसाब से चलना है। अब हम आपको एक इनपुट दे दें, फटाफट निपटाओगे? चलिए एक इनपुट दे दें, इसी उदाहरण के हिसाब से चलना है। जैसा ये एग्जांपल वही काम आपको करना है, जैसा ये एग्जांपल वही काम आपको करना है।
ठीक है, इसी एग्जांपल के हिसाब से चलना है। इनपुट दे रहे हैं, फटाफट से करिएगा। इनपुट इंडिया कानपुर आगरा के बाद भैया लखनऊ के बाद है सर झांसी, उसके बाद में है सर, फिर है सर इटावा। क्यों इटावा में एच आता है लास्ट में? आता है ना इटावा। हाँ, इटावा जो है उसमें वाह लगा होता है, मालूम है? इसका प्रोनाउंसिएशन में वाह आता है, सोचिए नाम में ही वाह है, कितना अच्छा है। फिर है भैया, उसके बाद में फिर है सर रांची। कल किसका निधन हुआ? किसी का निधन हुआ कल? किसका हुआ है? दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान। उनकी पत्नी का नाम क्या है? मानो लगा दो आगे, कोई दिक्कत है क्या? सहरा, जिसे तुम्हारे साथ पढ़ी हो, सहरा। खैर कोई बात। आउट OUT है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आउटपुट नहीं है, केवल आउट है। उसके बाद में है सर फिर है सर, उसके बाद में एक शब्द दिया गया है 6, और 6 के बाद एक शब्द दिया है भैया, फिर दिया है अपॉन। एक शब्द दिया है अपॉन, UPON। ये शब्द दिए गए हैं, आपको पूरा कंप्लीट करना है। नियम यही चलेगा, पैटर्न यही चलेगा। सबसे पहले व्यंजन की स्वर बढ़ते क्रम की घटते क्रम? बढ़ते क्रम। शुरू हो जाइए जल्दी से। और एक ही लाइन में अगर कोई सही करने की इच्छा रखता हो तो मत रखना। शायद कोई लोग ऐसे भी होंगे जो एक ही लाइन में सही कर देंगे। ट्रिक से करो बात अलग है, लेकिन वैसे चाहो तो एक ही लाइन में सही कर दो तो नहीं, एक एक करके, एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक, ऐसे एक एक करके सही करना। आठ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 8। और सीता की तरफ तुम लोग आती क्यों नहीं थी कोचिंग? डांस दोनों ने? आप इनको असिस्ट कर रही थी? हाँ, लड़कियों के दांत सही रहने चाहिए। विवाह के बाद ये उनका हथियार होते हैं, काम आ सकते हैं ना। जल्दी करिए। फाइनल 8। बड़ी शाबाश। कितने भैया? 8। भाई कितने चरण में? 7। अब ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ लोग 7 कह रहे हैं, कुछ 8 कह रहे हैं। देखिए सर, फाइनल करिए। लड़कियों आप लोग के हिसाब से कितने में? चेक करिए भाई, 7 की 8, ये फिर गलत बात है। सबका आंसर एक जैसा आना चाहिए। 7।
जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। अच्छा, जर्मनी की मुद्रा क्या है? क्या है? जर्मनी की मुद्रा करेंसी यूरो। क्या है? यूरो। और जर्मनी की जो सेकेंडरी करेंसी है, मतलब ये कि बड़ी मुद्रा, मुख्य मुद्रा यूरो है, उससे छोटी मुद्रा है मार्क, MARKT, मार्क। जैसे अपने यहाँ रुपए मुख्य मुद्रा है, रुपए से छोटे होते हैं पैसे, नहीं होते 50 पैसे 10 पैसे वगैरह वगैरह, तो वहां पर छोटी मुद्रा है मार्क, MARKT, मार्क। चलो क्या है, सीधे काम की बात पे आते हैं भैया। मदद करो फटाफट से, सबसे आगे कौन? बोलो भैया। आगरा। सब लोग सहमत है ना इस बात से कि भाई हम सबसे पहले स्वर को, वॉवल्स को लगाने वाले हैं, तो सबसे छोटा स्वर ए लिख दिया, बाकी बची हुई कहानी इसके आगे जोड़ देंगे, बाकी पूरी कहानी बची हुई इसके आगे जोड़ देंगे, पूरी बची हुई कहानी इसके आगे जोड़ देंगे। इंडिया, इंडिया के बाद कानपुर। ओ बड़े भैया, ये पीछे ब्लैक बन। हाँ बेटा, समझ में आया तुम्हें? आया? कितने चरण में बना था? 7 में बना था। 7 में बना था? बना लिया था? चलिए शुरू करते हैं। मैच करिएगा, क्या आपका जो भी कॉपी बनाया आपने वो और ये सेम है कि नहीं है, चेक करिएगा बेटा। इंडिया ठीक है, कानपुर ठीक है, क्या आप कानपुर पर आगरा लिखोगे? आगरा लिखोगे क्या? आगरा तो आगे जा चुका है, बेकार है ना? तो कोई बात नहीं, तो क्या लिखोगे? तो क्या लिखोगे? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ की बात बेटा झांसी। हाँ ठीक है, हाँ आगे बताइए जी। रांची ना? ठीक है सर, रांची आउट 6 अपॉन, सही चल रहा है? अच्छा चलिए, आगरा सही जगह था। आगरा के बाद नंबर किसका बेटा, बताओ भैया। हाँ इटावा, ठीक है सर, इटावा। स्वर याद है ना, वॉवल्स, तो इटावा। बची हुई दुनिया जोड़ दो, बची हुई कहानी। इंडिया, कानपुर जी, बताएं। लखनऊ, बोलो बोलो। झांसी, झांसी के बाद बेटा रांची, वेरी गुड। आउट, हाँ ठीक है। 6, हाँ अपॉन, सही है। अब आते थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। आगरा सही जगह बैठ चुका था, इटावा सही जगह बैठ चुका था। हाँ बोलो। इंडिया क्या ऑटोमेटिक सही जगह बैठा है? अगर ऑटोमेटिक सही जगह बैठा है तो ये कोई हमने थोड़ी ना बनाया है, तो अपने आप बैठ गया। तो हमें इसके बाद का सही करना पड़ेगा, आउट। तो हमें एक किसी को करना तो पड़ेगा, तो एक आउट को लिया, उसके बाद बोलेगा, ठीक है। बाकी बची हुई दुनिया उसके आगे जोड़ देंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं भैया? क्लियर है सर? ठीक है, बची हुई दुनिया कानपुर, लखनऊ, झांसी भैया, आगे रांची, ठीक है सर। हाँ 6 और फिर भैया अपॉन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में आते हैं। आगरा सही जगह बैठ चुका है, इटावा भी सही जगह बैठ चुका है बेटा, फिर इंडिया भी सही जगह बैठ चुका है बेटा, फिर बोलो आउट भी सही जगह बैठ चुका है। हाँ आगे बताओ, अब नंबर किसका? अपॉन का। तो ठीक है सर, अब आ गया अपॉन। बाकी बची हुई दुनियादारी जोड़ दीजिए, कानपुर, लखनऊ, हाँ झांसी, झांसी के बाद बेटा रांची, फिर 6, बस ना। अपॉन तो आगे आ चुका है। अब आते हैं, आगरा सही जगह है, इटावा सही जगह है, फिर क्या है? इंडिया, वो भी सही जगह है, आउट भी सही जगह है, अपॉन भी सही जगह है। अब बवाल तो अब होने वाला है ना। अब आते हैं कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। और व्यंजन में सबसे छोटा कि सबसे बड़ा? सबसे बड़ा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे। और सबसे बड़ा कौन है? KLJ, बोलो 6। बाकी बची हुई दुनिया जोड़ दो, कानपुर, लखनऊ, लखनऊ के बाद बेटा झांसी, रांची। हाँ अब आगे बढ़ते हैं सर। आगरा सही जगह बैठ चुका है, इटावा भी सही जगह बैठ चुका है, इंडिया भी सही जगह बैठ चुका है, आउट भी सही जगह है, अपॉन भी सही जगह है, 6 भी सही जगह है। हाँ एस से छोटा व्यंजन, एस से छोटा, हाँ जी रांची। तो ठीक है सर, आपने लिख दिया रांची। बल्कि बची हुई दुनियादारी जोड़ दो, कानपुर, लखनऊ और झांसी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगले में आते हैं सर, स्टेप 8 में ना
भाई 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7वां है, ये 7वां लिखने जाना है, ठीक है। तो आगरा सही जगह है, इटावा भी सही जगह है, इंडिया भी सही जगह है, फिर क्या बेटा, आउट अपॉन 6 रांची। क्या यहाँ तक कहानी सही हो चुकी थी? अच्छा अब बोलो लखनऊ, लखनऊ सही जगह आ गया। लखनऊ आने के बाद बची हुई कहानी जोड़ दे, कानपुर, कानपुर के बाद क्या है बेटा, झांसी। तो अब कुछ और प्रयास करने की जरूरत है नहीं है। तो सर ये पिक्चर कितने चरणों में, 7 चरणों में कंप्लीट हुई, ठीक है। कितने चरणों बेटा, 7 चरणों में कंप्लीट, बात सही है, ठीक। आइए कुछ बेईमानी से कर लेते हैं कि सर पेपर में इतना टाइम नहीं कि हम लोग यही सब करते रहे, तो जल्दी से कैसे निपटाएंगे। आइए तरीका देखिए, सुनो, ये सब भूल जाओ, जल्दी से कैसे करते हैं। तो आपके हिसाब से, लेकिन आपको मन में बहुत कुछ करना पड़ेगा, सॉल्यूशन मन में करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से सबसे आगे किसको आना चाहिए, आगरा, 1 नंबर डाल दो। आगरा के बाद किसको आना चाहिए, इटावा, 2 नंबर डाल दीजिए। इटावा के बाद किसको आना चाहिए, इंडिया, 3 नंबर डाल दीजिए। इंडिया के बाद किसको आना चाहिए, आउट को सर 4 नंबर डाल दीजिए। आउट के बाद बेटा अपॉन 5 नंबर डाल दीजिए। हाँ, स्वर खत्म हो गए, स्वर खत्म हो गए, अब व्यंजन शुरू हो गए। तो व्यंजन में छोटा कि बड़ा, बड़ा, बोलिए 6 नंबर डाल दीजिए। हाँ बोलो, रांची 7 नंबर डाल दीजिए, बोलिए। हाँ, लखनऊ 8 नंबर डाल दीजिए, बोलिए। कानपुर 9 नंबर डाल दीजिए, बस। अब आखिरी का इंसान जो बचे, जैसे आखिरी का वो झांसी बचा है केवल, तो आखिरी का जो भी एलिमेंट बचे उस पर जो आखिरी नंबर पढ़ने वाला वो नंबर मत डालना, छोड़ देना। जिस पर भी आखिरी नंबर पढ़े उस पर नंबर ही मत डालना, हमेशा याद रहेगा। आखिरी का नंबर जिस पर भी पढ़े उस पर नंबर ही मत डालिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सब लोग बोर्ड पे देखिए, प्लीज नोट मत करिएगा, बोर्ड पर देखिए सर। सबसे पहले 1 नंबर को देखिए, 1 नंबर के बाईं तरफ, 1 नंबर के लेफ्ट साइड में हमेशा बाईं तरफ देखना है, हमेशा बाईं तरफ देखना, दाहिनी तरफ देखना ही नहीं है। बाय द वे किसी क्वेश्चन में देखना पड़ जाए तो वो क्वेश्चन अलग होते हैं, वो मिलेंगे, हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप ये मान के चलो कि आपको बाईं तरफ देखना है। तो 1 नंबर के बाईं तरफ देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। अगर तुम्हें एक भी ऐसा शब्द मिल जाए, अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए, एलिमेंट मतलब होता है तत्व। अब तत्व में आपका शब्द भी आ सकता है कभी, या संख्या भी आ सकती है, ध्यान रखना। एक भी ऐसा तत्व मिल जाए जिस पर कोई भी निशान ना लगा हो, जिस पर कोई भी निशान ना लगा हो, जिस पर बेटा कोई भी निशान ना लगा हो। निशान कैसा, सही की गलत की दोनों, सही गलत दोनों में से कोई भी हो, बात समझ रहे हैं। सही गलत दोनों में से कोई भी हो, जिस पर कोई भी निशान ना लगा हो, तो वो तत्व या वो शब्द हमारे काम का होता है, हमारे काम का होता है, वो शब्द हमारे काम का होता है, वो हमारे काम का होता है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनो। सबसे पहले 1 नंबर को देखना, 1 नंबर को देखना, ठीक। इस 1 नंबर के बाईं तरफ 2 चीजें लिखी हैं, इन दोनों पर कोई भी निशान लगा अभी तक, कोई भी निशान नहीं लगा है। तो ये शब्द जिसकी बात कर रहे हो, ये हमारे काम का होता है, इस पर आप सही का निशान लगाओगे। मेरी बात को फिर से सुनिए। सबसे पहले 1 नंबर को देखा, 1 नंबर के बाईं तरफ तमाम सारे लोग जिंदा थे, अभी जिंदा थे, लोग मौजूद थे, इसलिए ये नंबर हमारे काम का है, ठीक। अब आइए 2 नंबर पे, 2 नंबर के बाईं तरफ पूरा देख डालिए, 2 नंबर के बाईं तरफ पूरा देख डालिए, तो बहुत सारे लोग जिंदा मौजूद हैं। तो अगर एक भी जिंदा दिख जाए तो ये हमारे काम का है। सर 2 के बाईं तरफ तो बहुत सारे जिंदा लोग दिख रहे हैं, तो ये 2 हमारे काम का है। अब आइए 3 पर, ये बताइए 3 के बाईं तरफ कोई भी है? सर कोई है ही नहीं। अगर कोई भी नहीं है तो ये 3 हमारे किसी काम का नहीं, कट्टम, किसी काम का नहीं, कट्टम। अब आइए 4 पर, देखिए जरा 4 के बाईं तरफ, 4 के बाईं तरफ देख जाइए, तो सर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जिस पर निशान लगता जा रहा है वो हटता जा रहा है, जिस पर निशान लगता जा रहा है वो हटता जा रहा है। चाहे निशान सही का लगे चाहे गलत का लगे, कोई भी निशान लगे वो हट जाएगा। तो अब फिलहाल देखिए 4 के बाईं तरफ कोई जिंदा वाले बचे, जिंदा वाले, एक ये जिंदा है, एक ये जिंदा है, एक ये जिंदा है, एक ये जिंदा है कि नहीं है? तो 4 के बाईं तरफ अगर एक भी जिंदा दिख रहा है तो फिर ये 4 हमारे काम का है। अब आइए 5 पर, ये बताइए 5 के बाईं तरफ तुम्हें कोई भी एक भी जिंदा इंसान दिख रहा है? सर 5 के बाईं तरफ बहुत लोग जिंदा हैं, ये भी जिंदा है,
ये भी जिंदा है, बहुत सारे लोग जिंदा हैं, तो ये 5 भी हमारे काम का है। अब बताइए 6 के बाईं तरफ कोई भी जिंदा दिख रहा है? 6 के बाईं तरफ कोई भी जिंदा दिख रहा है? सर ये भी है, सर अभी सर ये भी है, ये भी है, बहुत सारे लोग जिंदा हैं, तो 6 भी हमारे काम का है। ये बताइए 7 के बाईं तरफ कोई भी जिंदा है? सर ये भी जीवित है, ये भी जीवित है, वो भी जीवित है, इसलिए 7 भी हमारे काम का है। सर 8 के बाईं तरफ, 8 के लेफ्ट साइड में बताओ कोई भी जिंदा भी दिख रहा है? जल्दी सोच के बताओ, 8 के बाईं तरफ कोई जिंदा दिख रहा है? कौन जिंदा है? कानपुर केवल जिंदा, बाकी तो जिन पर निशान लग चुके हैं वो तो आउट हो चुके हैं। तो 8 के बाईं तरफ अगर तुम्हें एक भी कोई जिंदा दिख रहा है तो ये 8 हमारे काम का है। अब बताइए 9 के बाईं तरफ कोई जिंदा है? नहीं है सर, 9 के बाईं तरफ जो थे वो निपट चुके हैं, तो 9 हमारे किसी काम का नहीं, कट्टम। नहीं समझ में आया? अगर आ गया तो अब आप ये देख लीजिए कि आपने सही के निशान कितने लगाए, कितने लगाए? 7। तो ये पिक्चर खत्म होने में 7 चरण लगेंगे, ये सच्चाई है। क्या बात समझ में आ रही है? ये कहानी खत्म होने में कितने चरण लगेंगे? 7। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ गई? ठीक। तो हम लोग को पेपर में टाइम बचाना है, नंबरिंग डाल के फटाफट से सॉल्व करना है एक काम। अब मैं जल्दी से एक इनपुट और दे रहा हूँ, क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो भी इसी पैटर्न में, पहले स्वर और फिर व्यंजन, इसी पैटर्न में। ठीक, इसी तरीके से आपको करना है, इसी पैटर्न में करना है। तो आप हम ये चाहेंगे कि आप जब इसी पैटर्न में करना है तो आप ये ट्रिक से करना, नंबरिंग डाल के। देखो आपको आई समझ में कि नहीं आई ट्रिक? ठीक है, उदाहरण यही रहेगा, पहले स्वर फिर व्यंजन। इनपुट हमको दिया गया है सर एक्ट, एक्ट के बाद दिया है सर ईट, उसके बाद दिया है सर, फिर दिया है अस, यूएस अस, फिर दिया है सर, फिर दिया है हमको सर, फिर दिया है भैया, फिर दिया है इट्स, इट्स, फिर दिया है सर, फिर दिया है हमको आउट, फिर दिया है सर मोस्ट, MOST, मोस्ट, फिर दिया है हमको, फिर हमको दिया है सर, फिर हमको दिया है सर जय, ठीक है। उसके बाद में दिया है ठाकुर, ठाकुर, फिर दिया है वीरू, वीरू, हम सबकी फेवरेट है, सुधर जाओ, खैर बसंती रुक जाओ यार, तुम लोग बसंती बड़ी जल्दी बाजी में यार, रुक जाओ, बसंती पीछे पड़े हो तुमसे, गब्बर बवाल की जड़ है, फिर आएगी बसंती। ठीक, ये हमको एक इनपुट दिया है सर, वही शॉर्टकट से निपटाइएगा, नंबरिंग डाल के निपटाइएगा, सही गलत कटअप जीरो खेल के, जल्दी से सही गलत कटअप जीरो खेल के जल्दी वाला निपटाइएगा, जल्दी वाला, जुगाड़ वाला। कितने? 4। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी निपटाओ। आशीष आ गया? 4, बढ़िया, शाबाश बेटा, 4 आ गया, ये हो गया 4 फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही समय लगना चाहिए, तो 4 आ गया, गुड। आप लोग का 4 आ गया? 4 हो गया बेटा, आप हो गया 4 हो गया, फटाफट, बढ़िया, इतना ही समय लगना चाहिए था, और समय क्यों लग रहा है भाई? गलत बात है। चल
शुरू करें? चलिए थोड़ी सी मदद करिएगा हमारी भी। एक नंबर किस पर? एक्ट पर एक नंबर। सर 2 नंबर ईट, सही चल रहा है। सर 3 नंबर इट्स, ठीक है। सर 4 नंबर आउट। भैया 5, ठीक है। सर 6, हाँ बीरू, ठीक है। सर 7 बोलिए सर, ठीक है। ठाकुर 8 बोलिए सर, मोस्ट। सर 9, जय। सर 10, बस करें। आखिरी का जो भी शब्द आएगा, जो भी एलिमेंट होगा, उस पर नंबर नहीं डालेंगे हम, ठीक है। 5 आइए चेक करते हैं। अब जल्दी बताओ, एक पर सही की गलत? क्योंकि एक के बाईं तरफ कोई है ही नहीं। अगर कोई नहीं तो एक पे कट्टम। 2 पर क्यों? 2 पर क्यों गलत? 2 के बाईं तरफ सब निपट चुके हैं। कट्टम। 3 क्योंकि 3 के बाईं तरफ कोई जिंदा है, 3 सही। 4 जल्दी बोलो, सही है। 5 गलत। सर 6 सही। सर 7 सही, बहुत बढ़िया। 8 सोच लो, गलत, पक्का गलत। 7 गलत। क्यों गलत? क्योंकि सारे निशान लग चुके, सब निपट चुके। 8 ढाई कट्टम। 9 गलत, बहुत बढ़िया। 10 सब निपट चुके हैं, गलत। आओ निशान ले लेते हैं बेटा। 1 2 3 4 ही तो सही है बेटा, 4 सही। कितने चरण में? 4 चरण। क्या बात समझ में आ गई? तो ये तो हम लोग जान गए कि सर डायरेक्ट कोई इनपुट देगा और हमसे पूछेगा कितने चरण में, वो तो हम बता लेंगे। अब हम लोग ये भी बात जान लेते हैं कि सर अगर इसमें क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया कि अगर किसी प्रश्न का इनपुट ये है तो बताओ इसका, तो बताइए कि इसका तीसरा चरण क्या बनेगा। तो बताइए कि इसका तीसरा चरण क्या बनेगा। इनपुट दिया, तीसरा चरण पूछा है। तो रास्ते 2 हैं। सुनिए, पहला ये कि आप ईमानदारी से चलो। इनपुट के बाद पहला चरण बनाओ, स्टेप 1, फिर स्टेप 2 बनाइए, फिर स्टेप 3 बनाइए। एक तो ईमानदारी का रास्ता ये है, और एक बेईमानी का रास्ता ये है कि सर इनपुट दिया, डायरेक्ट तीसरा बना ले। तो बेईमानी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। कैसे की जा सकती है समझिए, ध्यान से सुनिएगा। जितना भी जो भी चरण आपको बनाना है, आप उतने नंबर डाल दीजिए, जो भी चरण आपको बनाना है। अगर तीसरा चरण बनाना है तो 3 नंबर डाल दो, चौथा बनाना है 4 नंबर डाल दो। याद रहेगी वो? याद रहेगी? इन नंबरों पर जो निशान ऊपर लगे हैं, वही निशान यहाँ भी लगाइए। 1 पर क्या लगाए, सही की गलत? अरे बोलो, गलत। 2 पर गलत, 3 पर सही। इतना काम कर लोगे, ठीक। अब ध्यान रखना कि आपको ऊपर जो चीज वो दे और उसके बाद जो चीज वो पूछे, आपको इन दोनों का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो इनपुट जो होता है वो एक्चुअली में 0 चरण होता है। कौन सा चरण होता है? 0 चरण होता है। क्योंकि इनपुट के बाद ही तो पहला चरण बनाते हो, इनपुट के बाद में ही तो पहला चरण बनाते हो। तो अगर पहला इसके बाद बनता है तो इसका मतलब इनपुट क्या हुआ? 0 हुआ। समझ में आ रहा है? इनपुट क्या हुआ? 0। तो इनपुट हमेशा 0 होता है। सर आपको वो इनपुट दे रहे हैं, मतलब 0 नंबर का चरण दे रहे हैं और 3 नंबर का पूछ रहे हैं, तो सर 0 और 3 इनका अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंस। 0 और 3 का अंतर कितना है? 3। तो 3 अंतर आ गया। क्या बात सही है? आपको 0 चरण दिया और तीसरा पूछा, अंतर कितना आया? 3 आया। 0 और 3 का अंतर कितना होगा? 3। तो जो अंतर आया उतने ही, जो भी अंतर आया उतने ही सही के निशान, मिलने चाहिए। सर उतने ही सही के निशान मिलने चाहिए। तो अंतर कितना आया? 3। इसका मतलब सही के निशान भी हमको कितने चाहिए? 3 चाहिए सर। ये मैं आपको इसलिए अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ, रीजन ये है कि सर अभी तो आपको बेसिक क्वेश्चन में तो यही मिलेगा, इनपुट देगा और स्टेप कोई डायरेक्ट पूछ लेगा। लेकिन आपको जब कोई अच्छे क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा तो वहां हो सकता है दूसरा चरण दे दे, आपको दूसरा चरण दे दे कि किसी पुनर्व्यवस्था का दूसरा चरण दे दिया और आपसे कहेगा बताओ डायरेक्ट छठा चरण क्या बनेगा, तो आपको दिया कौन सा है? दूसरा। पूछा कौन सा है? छठा। इनका अंतर कितना आया? 4 आया। तो सही के निशान कितने चाहिए होंगे? 4 चाहिए। याद रहेगा सर? तो इसलिए इस बात को हमेशा ही आप कर लो कॉन्सेप्ट के लिए कि जो दे और जो पूछे इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, उतने ही सही के निशान चाहिए। और ये कहानी आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है कि आप अगर बाजार में जाते हो, मैंने बेसिक एग्जाम्पल पहले भी बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए आप बाजार में गए, आपने खरीदे 1 किलोग्राम आलू,
बिल्कुल सरल एग्जांपल, 1 केजी आलू खरीदे और जब खरीद लिए तो दुकान वाले ने आपको तौल कर दे दिया आलू। अब आपने देखा उसमें से 4 आलू आपको खराब दिख रहे थे, उसमें कुछ निशान वगैरह लगे थे, खराब से थे। तो आपने दुकान वाले से कहा भैया ये बेकार आलू है 4, ये बदलो मेरे 4 आलू। तो आपने क्या किया, वो 4 आलू उठाए दुकान वाले को दे दिए। उसने क्या किया, बदले में दूसरे 4 आलू आपको दे दिए। अब उसने जो दिए उसमें से एक तो सही था लेकिन बाकी 3 फिर खराब थे, बाकी के 3 फिर खराब थे। तो आपने कहा अरे ये कौन सी बात हुई, आपने वो एक सही वाला रख लिया। आपने कहा ये 3 अभी भी खराब है, लाओ दो बदल देते हैं। आपने 3 उनको दिए, उन्होंने फिर 3 आपको पलट के दे दिए, दूसरे 3, और जो 3 दिए उसमें से एक सही था, 2 अभी भी खराब थे। तो आपने सही वाला रख लिया, कहा अभी भी 2 खराब है भैया क्या कर रहे हो। उसने कहा लाओ दे दो बदल देंगे। आपने 2 आलू उसको वापस दिए, उसने फिर से बदल कर 2 आलू दे दिए, उसमें से एक सही था, एक खराब था अभी भी। तो आपने कहा नहीं अभी भी गड़बड़ चल रहा है, एक खराब अभी भी है, भैया ये भी बदलो। तो उसने वो भी बदल दिया। जब वो भी सही मिल गया, हमने कहा अब हमारा जो भी डिस्कशन था या जो भी हमारी बात थी वो पूरी हो गई है। तो हम तभी तो जाके लास्ट में हिम्मत, मतलब हमारी हमने मकसद कंप्लीट हुआ है जब सारे आलू मेरे सही हो गए। तो इसका मतलब कि जब तक खराब आलू मिलते रहे तब तक हम बदलते रहे, तब तक हार नहीं मानी जब तक कि सारे के सारे आलू सही नहीं हो गए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? वही चीज यहाँ पर भी है। तो समझिएगा ये बात, ये कहानी मैंने आपको सुनाई क्यों है, वो इसलिए सुनाई है कि सर आपको 3 सही के निशान चाहिए हैं। अब आप ध्यान से देखो आपके पास कितने सही के निशान है, केवल 1 चाहिए, कितने 3, कुछ कमी है, कुछ कमी है, कितनी कमी है 2 की। तो अब एक काम करो, 3 के आगे के नंबर बढ़ा लो, 3 के बाद वैसे होता क्या है 4, बढ़ा लो 4 पर निशान कौन सा लगा है, कौन सा लगा है सही। 4 के बाद क्या होता है 5 पर निशान कौन सा लगा है, ऊपर देखो कौन सा गलत, लगाओ करता। अब ये बताओ तुम्हें सही के निशान कितने चाहिए 3, अभी तुम्हारे पास हुए कितने, केवल 2 ही तो हुए, अभी कुछ कमी है, कितनी कमी है 1 की, 1 नंबर और बढ़ाओ 6 पर निशान बताओ सही। तो तुम्हें जितने सही के निशान चाहिए थे उतने मिल गए। तब तक हार मत मानना जब तक कि जितने तुम्हें चाहिए थे उतने मिल ना जाए। 3 सही के निशान मिल गए, हाँ अब कंप्लीट हुआ है। अगर अभी भी 6 पर कट्टम होता तो हम 7 तक जाते, 7 पे भी कट्टम होता तो हम 8 तक जाते। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि सही के निशान ना मिल जाए। कितने ना मिल जाए 3 ना मिल जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या अभी आपको 3 सही के निशान मिल गए? ठीक, मिल गए, काम हो गया। बस अब जो चाहिए था सब पूरा हो चुका है। अब सब इन नंबरों की चीजें ऊपर से देख के लिख दीजिए, इन नंबरों की चीजें ऊपर से देखकर एक नंबर पे बोलो बेटा, एक नंबर पे बोलो बेटा, 1 पर एक्ट है, बहुत बढ़िया। 2 पर बोलो ईट है, हाँ 3 बोलो हाँ इट्स है, सर 4 बोलिए आउट है जी, सर 5 बोलिए सर हाँ सर, ठीक है सर 6 बोलिए सर जी वीरू है, ठीक है। आपने इन नंबरों की चीजें बेटा ऊपर से देख के लिख दी। बाकी पूरी बची हुई कहानी इसके आगे जोड़ दो, बाकी पूरी बची हुई कहानी इसके आगे जोड़ दो। तो चलो एक्ट से शुरू करते हैं। तो एफ तो लिख नहीं पाओगे क्योंकि लिख चुके हो, ईट लिख चुके हो, अस लिख चुके हो, इट्स लिख चुके हो, आउट लिख चुके हो, मोस्ट नहीं। चलो मोस्ट से शुरू करते हैं। मोस्ट के बाद बोलो जय, बोलो ठाकुर, आगे बोलो वीरू नहीं लिखोगे ना, जा चुका है सर गब्बर, आगे बोलो बस ठीक। आप अगर ईमानदारी से भी बनाते तो सर तीसरा चरण यही बनता है। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी, अब तो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इनपुट आउटपुट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है, प्लस इंपॉर्टेंट भी होता है। अभी तक तो आपको बता दें, वैसे सिम्टम्स आपको भी पता चल गए होंगे कि जैसे पिछले साल एयरफोर्स का पेपर हुआ था पिछले साल, तो उसमें रागा जो आया था, रागा वो बहुत टफ आया था। ऐसा रागा आज तक नहीं आया, कोई दिया था किसी ने एयरफोर्स पिछले साल लास्ट ईयर? तो पिछले साल जैसा एयरफोर्स का रागा आज तक नहीं आया था। तो समझ लीजिए उन्होंने भी अपने पेपर्स को टफ करना स्टार्ट कर दिया। पिछले साल जिन्होंने स्टेनोग्राफर का पेपर दिया होगा या एसएससी का कोई और एग्जाम दिया होगा, तो एसएससी ने भी अपनी रीजनिंग को बहुत चेंज कर दिया, बहुत चेंज कर दिया। लास्ट ईयर में बहुत चेंज कर दिया था। अब रीजनिंग वो रीजनिंग नहीं आती जो पहले आती थी। वैसी ही बात जैसे मिर्जापुर वाले गुड्डू, अब वो गुड्डू नहीं रहे, है ना, वही चीज यहाँ पर भी है। कहने का मेरा मतलब ये है सर कि बदलाव सभी में हो रहा है और ठीक ठाक ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। तो ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं मैं कि अभी तक ये बैंकिंग में आता था और यूपीएसआई में, लेकिन आपको अब सरप्राइज मत होइएगा अगर आपको किसी और भी परीक्षा में देखने को ये मिल जाए, क्योंकि सबका मोटिव कुछ और हो चुका है, सबका मकसद बदल चुका है। अब सभी लोग चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो जिसकी वजह से सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन एजेंसी पे डिपेंड हो रहे हैं पेपर बनवाने के लिए, ऑनलाइन एजेंसीज पे डिपेंड हो रहे हैं। क्योंकि अब प्रक्रिया ऐसी है कि ज्यादातर ऑनलाइन ही परीक्षा हो पा रही है।
क्योंकि ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अब ये चल रहा है सिस्टम, समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से आप लोग इसको अच्छे से सीखिएगा। और चूंकि कठिन चैप्टर है, जिसके कारण मैं आपको इसके वीडियोस भी दे सकता हूँ। ये क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है, धन्यवाद भैया। अच्छा, हमें लगा कि कुछ पत्र वगैरह चुपचाप, तो आप लोगों को इसकी क्लास अगर चाहिए होगी, ये जो रिकॉर्ड हो रही है, इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि बहुत कठिन होता है। यदि आपका मन करता है कि घर पे हम दोबारा से एक बार देख लेते तो अच्छे समझ में आ जाता, तो वो आप हमसे क्लास ले सकते हैं। हमारे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा बस 9795000044। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? अपना नाम लिख दीजिएगा सर, और नाम के साथ में बैच की टाइमिंग 9 से 10 जरूर डाल दीजिएगा। 2 चीजें लिख के देना, हम समझ जाएंगे तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तो नाम और 9 से 10 लिख के भेज देना, हम तुम्हें क्लास भेज देंगे, ठीक है? ये 2-3 दिन की क्लास है, कल परसों की, आज की सभी क्लासें भेज देंगे। राजू भैया चलवा दो सीट, हाँ चलवा दो। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा शीट आपको मिल रही है, उसको प्रयास करना, तरीका आपको पता चल गया है, मेथड से ट्राई करना। अच्छा ओके, ये कह रहे हैं कल एक्चुअली में थोड़ा सा आपको आप से जाना पड़ा, तो कल की जो आपकी 9 वाली क्लास है, उसको यदि हम शाम को 4 बजे कर दें तो क्या आप आओगे? 4 बजे, 4 बजे बताओ, केवल कल के लिए, केवल कल के लिए हैं? कल आपको घरेती को घुमाने ले जाना है सर, वो रूट गई तो गड़बड़ हो जाए, नहीं तो उसको मना के चलना बहुत जरूरी है, समझ लो? तुम लोग भी आगे चल के इन संकटों से जूझोगे, मेरे दर्द को समझो। क्या तो ये बताओ, कल के लिए 4 बजे चलेगा? केवल कल के लिए, कल के लिए 4 बजे की क्लास रहेगी, केवल कल के लिए। बाकी हम लोग डेली 9 ही बजे आएंगे, हम लोग का बैच 9 ही बजे का है। जब तक शीट मिली तब तक एक ओरल सवाल लगाओ, खाली का बैठो, ओरल ओरल ओरल, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है। बोले बोले बताइएगा, ओरल। यदि 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 8 आदमी किसी काम को 32 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी किसी काम को 32 दिनों में पूरा करते हैं, तो 16 आदमी इसी काम को कितने दिनों में? 8 आदमी किसी काम को 32 दिनों में पूरा करते हैं, तो 16 आदमी कितने दिनों में? हाँ 64, कितने दिनों में? 16 दिनों पूरा करेंगे, सही है? शीट मिल गई नहीं? और भी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन हम कल बोलेंगे, ठीक है? अरे अरे लिखो लिखो ना, मैं क्या लिखो 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 लिखो, फंसे तुम लोग चक्कर में, लिखो। बस दस्ता बैक हो गया था, बढ़िया। लिखिएगा सर, लिखिएगा। एक समूह में कुछ हंस हैं, एक समूह में कुछ हंस हैं, कुछ हंस हैं। लिखा भैया? एक समूह में कुछ हंस हैं, आगे लिखिएगा। कुल हंसों के वर्गमूल, कुल हंसों के वर्गमूल, कुल हंसों के वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, कुल हंसों के वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, कुल हंसों के वर्गमूल का 5 गुना, कुल हंसों के वर्गमूल का 5 गुना झील के अंदर तैर रहे हैं, झील के अंदर तैर रहे हैं, झील के अंदर तैर रहे हैं, और शेष 14 और शेष 14 और शेष 14 झील के बाहर खेल रहे हैं, और शेष 14 झील के बाहर खेल रहे हैं, और शेष 14 झील के बाहर खेल रहे हैं। तो बताइए कुल हंस कितने? तो बताइए कि कुल हंस कितने हैं?
44 49 सही। तरीका देखिएगा, वैसे तो ऑप्शन से कर सकते हो, अगर ऑप्शन होते तो कर लेते, लेकिन ऑप्शन के बिना आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान सुनिएगा। मान लिया, माना कुल हंस, लेट अस कंसीडर कुल हंस मानते हैं। तो अच्छा ये बताओ, आपको कुल हंसों का क्या वर्गमूल निकालना था, बोला गया है ना कुल हंसों के वर्गमूल का। तो एक काम करते हैं ना यार, पहले से एक्स स्क्वायर मान लेते, वर्गमूल निकालने थोड़ी आसानी रहेगी हमको, नहीं रहेगी। तो माना कुल हंस कितने हैं, एक्स स्क्वायर। और कहानी को शुरू करते हैं। क्या बोला गया था, कुल हंसों के वर्गमूल का कितना गुना, 5 गुना। बताओ सही लिखा है कि नहीं लिखा। कुल हंसों के वर्गमूल का 5 गुना झील के अंदर है, और शेष कितने हैं, 14, वो झील के बाहर है। तो अगर उन 14 को भी जोड़ दें तो क्या कुल हंस हो जाएंगे कि इतने झील के अंदर इतने झील के बाहर, दोनों को जोड़ दें तो बराबर कुल हंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और अगर कुल हंस हो जाएंगे तो कुल हंस मतलब कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर। बन गई इक्वेशन, सॉल्व करके आंसर आ गया। देखिए तरीका देख लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ये तो बना लोगे, नहीं बना पाओगे। अरे इतनी बात को हटाओ इससे, ये बराबर एक्स स्क्वायर, पक्षांतर कर लोगे अपने हिसाब से, तो ये बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, बन गया आंसर। तो क्या बनेगा, जाके फैक्टर बना लो। तो एक्स स्क्वायर और आपका 14 है ना, तो 7 दूनी 14 माइनस का 7x और प्लस का 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या बनेगा सर, ये बनेगा x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7। तो दो फैक्टर बने हमारे। कैसे बने सर, एक बना x प्लस 2 बराबर 0 और एक बना x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर आ गया -2 और एक आ गया x बराबर, बोलिए सर 7 आ गया। अब सुनिए ध्यान से, x की वैल्यू दोनों आई है, आपको लगेगा सर ये माइनस में है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये माइनस को अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगी, लेकिन है गलत। फिर भी गलत इसलिए है कि भैया आप बताओ, क्या इनमें से 14 हंस बाहर आ सकते हैं। -2 का स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा, तो कुल हंस 4 हो गए। 4 में से इतने अंदर है, बाकी 14 बाहर है। 4 में से कहां 14 बाहर हो गए, 4 में से हो ही नहीं सकते, इसलिए ये बेकार है। अब 7 रखोगे यहाँ पर तो 7 सते 49। अब 49 टोटल हंस है, आंसर हो गया। तो कुल हंस कितने हैं सर, 49। 7 रख दो वहां पर, 49 आ गया। और बात यार सुनने में सही भी तो लग रही है हमको, 49 कुल है, 49 का वर्गमूल जल्दी बोलो, 7 का 5 गुना 35, 35 अंदर और बाहर कितने खेल रहे हैं, 14। जोड़ो देखो टोटल हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे शाम को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे, केवल कल भर के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय। शीट मत भूलिएगा, तो शीट सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।